इसी प्रकार से मैंने कहा था बुद्धि की शक्ति, विवेक शक्ति, आपको बता रहा था जब उस दिन इच्छा शक्ति बताई थी, संकल्प शक्ति, और फिर उसके साथ साथ जो निर्णय शक्ति या विवेक शक्ति। जितना हमारा निर्णय और विवेक बहुत बलशाली तीव्र होगा कि देख लिया हमने इस संसार को, सब स्वार्थी लोग हैं संसार के, सब विकारों की दलदल में हैं, साधु संत महात्मा सब माया की जंजीरों में हैं, ये शास्त्र वगैरह सब मनुष्य मत है। एक परमात्मा के बिना कोई किसी को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं दे सकता, वही एक सदगुरु है। और ये समय हमें स्पष्ट निशानी दे रहा है कि विनाश काल है, अब इसके बाद सतयुग आने वाला है। यही पुरुषार्थ करने का टाइम है। ये विषय विकारों में कुछ नहीं रखा है, ये संसार के सब आकर्षण ये हमें एक मृत तृष्णा के समान है। ये जितना जो है ये हमें जो सारा समझाया जाता है ये विवेक शक्ति को प्रज्वलित करने के लिए। अब जितना हमारा विवेक जाग गया, जैसे वो सारी गीता सुनने के बाद अर्जुन क्या कहता है कि अब मेरे मोह नष्ट हो गए, अब मेरी स्मृति लौट आई, अब मैंने सारी बात को समझ लिया, अब मैं करूंगा। और कहते हैं कि उसने तीर कमान उठा लिया। तो सारा भगवान की बात सुनने के बाद तीर कमान उठा लिया, लड़ाई शुरू कर दी। अच्छी बात समझी उसने, क्या समझा कि वो भगवान ने उसको कहा कि तू तीरंदाज बन, यही कहा उसको। लेकिन कहने का भाव यह है कि उसने पुरुषार्थ शुरू कर दिया उसके बाद। तो वो जो हमारा पुरुषार्थ है उसमें पूरा बल, पूरी चमक, पूरी शक्ति तभी आएगी जब हर प्रकार से हमारा मन टूट जाए, हट जाए, खट्टा हो जाए। ये देख लिया हमने, सब दलदल है, कीचड़ है, क्या रखा है देखने का, बाहर का शोभनीक है, अंदर तो कचरा भरा हुआ। ये जब हमारा मन संसार से खट्टा हो जाए, जिसको उपरति या जिसको क्या कहना चाहिए, जो मोहनाश, नष्टो मोहा जिसको कहना चाहिए, या वैराग्य कहना चाहिए, वो तभी आता है जब मनुष्य का विवेक जागृत होता है, उसका मन हट जाता है, टूट जाता है। ये लोग मीट को छोड़ते हैं, ड्रिंक्स को छोड़ते हैं, द्रव्यपान को छोड़ते हैं। कब छोड़ते हैं? जब उनका वो कहते हैं कि इसमें हमने देख लिया किसी काम की नहीं है, ये हमारा शरीर खराब हो गया, हम इसके गुलाम हो गए हैबिट के, पैसा नष्ट हो गया, घर हमारा बर्बाद हो गया। छूट नहीं पाते, उनको तरीका नहीं मालूम, लेकिन तरीका तो अभी हमें बाबा ने बता दिया। जब वो विवेक हमारा जागृत हो जाता है और हम कहते हैं कि हमने सब देख लिया, बस अब हमारा वो रास्ता, उससे हमने, जैसे वो बाबा मिसाल देते हैं, भाई शमशान की तरफ जाते हैं तो शव का सिर किस तरफ कर देते हैं और टांग किस तरफ कर देते हैं। अब हमने इस दुनिया से मुख मोड़ लिया, अब हम शिव बाबा की तरफ चल पड़े, अब हमने लंगर उठा लिया, हमने नाव का जो वो खूंटे से बंधा हुआ रस्सा था उसको खोल दिया और अपनी यात्रा हमारी शुरू हो गई। दबादब फटाफट जाना है, अब हमको घर वापस जाना है, ये कहने की बात है। लेकिन घर वापस जाना है वो हमारे हृदय की गहराई से निकले कि हाँ ये दुनिया बिल्कुल ही खराब हो चुकी है और इसका क्या हाल होने वाला है। ये जितना तीव्रता से हमारे वो विवेक जागृत होगा उतना हमारे योग की अग्नि प्रज्वलित होगी, तभी हमारे विकर्मों को दग्ध करने वाली, जैसे किसी ने स्टील फैक्ट्री देखी हो तो कितनी हीट से लोहा भी एक पानी की तरह से पिघला हुई चीज, एक आग की जैसी चीज बन जाता है। ऐसे ही धधकती हुई अग्नि हो जो कि सूक्ष्म आती सूक्ष्म, बड़े दबे हुए हार्डन्ड विकारों को, विकर्मों को भी समाप्त कर दे, वो तभी प्रज्वलित होगी जब हमारा विवेक प्रबल हो। ये रोज रोज जो हम कहते हैं माया आ गई, क्यों आ गई? विवेक जागृत नहीं हुआ। अभी आकर्षण हमारे रहे हुए, अभी कुछ हमको उससे अपेक्षाएं जुटी हुई है, अभी हमारा मन उनसे टूटा नहीं, खट्टा नहीं हुआ। जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज से बिल्कुल ही खटा हो जाता है और दूसरा उसको कहता है भाई ये ले ले, इसमें ये फायदा है वो फायदा है, हाथ जोड़ के कहता है भैया पीछे छोड़, मैंने कह दिया मुझे नहीं चाहिए, तू मुझे सारी दुनिया का राज दे दे तो भी नहीं चाहिए, ले जाए इसको, कहता है कि नहीं? उसका मन बिल्कुल खट्टा हो जाता है। तो इसी तरीके से जिसने इस चीज को समझ लिया, पहचान लिया कि ये तो दलदल है, जितना मैं इसमें गिरता जाऊंगा उतनी मेरी क्या हालत होगी, तब उसका जो विवेक जागृत होगा वो योग की ऐसी सुंदर भूमिका होगी कि फिर आपको योग से हटा कौन सकता है। जब लगता ही नहीं, उधर जाता ही नहीं, तो फिर हटाने के पुरुषार्थ करने की आवश्यकता क्या है? अभी जो हम कहते हैं कि हमारा योग लगता नहीं, तो लगता नहीं तो भैया इसका मतलब यह है कि कहीं और लगता है, यहां नहीं लगता तो कहीं और लगता है, कहीं ना कहीं तो लगता है। ये क्यों नहीं कहते हो कि कहां लगता है, वो बताओ तो हम आपको उसका इलाज बताएं। आप सिर्फ सीधा छिपा के बात को गुप्त रूप से अपना इमेज ठीक रखने के लिए कहते हो कि मेरा योग लगता नहीं। आपका योग इसमें नहीं लगा तो किसी देहधारी में लगा होगा, किसी वैभव में लगा होगा,
किसी चिंता में लगा होगा, कहीं ना कहीं अटका हुआ जरूर है, रास्ते में रुकावट उसके जरूर है। तो क्या बात है? तो वो मन अभी टूटा नहीं, अभी वो जो मन है उधर से उसको ठोकर लगी नहीं। वो ठोकर लगे ना, जैसे तुलसीदास को लगी थी। सुना ना आपने, रात को गया था और उसकी वाइफ सोई पड़ी थी मायके में, एक दिन के लिए गई थी, एक रात को सिर्फ। उसने कहा कि आज मैं मायके जाती हूँ, कल आ जाऊंगी। बड़ी मुश्किल से छुट्टी दी उसको, रो खप के। वो मायके में गई और रात भर भी नहीं रह सका, उसके पीछे पीछे चल पड़ा। रात को 11-12 बजे अंधेरा हुआ, नदी पार की और वो सोया पड़ी थी ऊपर अपने कमरे में, पहली मंजिल में, और खिड़की खुली थी, दरवाजा तो बंद था। शर्म आई कि दरवाजा कैसे खड़काऊं, कहेंगे रात को 12 बजे किस लिए आया है। तो क्या किया उसने, कोई कुछ कहता है कोई कुछ, लेकिन वो किसी तरीके से भी उसकी खिड़की से कूद के अंदर चला गया, जाके उसको जगाया। उसने कहा, वो तो डर गई, भाई ये तो कुछ चोर है, डाकू है, कौन है, उसको क्या पता तुलसीदास खिड़की से आ गया रात को, अभी तो छुट्टी लेकर आई थी। तो उसने वो चौंका कि भाई क्या बात है। तो कहता है कि मैं तुलसीदास हूं। अरे उसने कहा, तू यहाँ आ गया है, मेरे हड्डी मांस की चमड़ी के पीछे तू अभी भी नहीं रह सका, एक रात भी तू नहीं रह सका। अगर तेरी इतनी प्रीति राम से होती तो तेरा कोई बेड़ा पार हो जाता, तू मेरी चमड़ी के पीछे लगा है, क्या रखा है इसमें। जब वो उसको लगी बात तो इतनी बड़ी रामायण और उसकी चौपाइयां लिख डाली। लेकिन तब तक अटका पड़ा था उसका मन। बाद में कहता है कि राम से मेरी प्रीति जुट गई। लेकिन अब राम से प्रीति तेरी कैसे जुट गई? पहले क्यों नहीं लगती थी राम में तेरी प्रीति? क्योंकि उसमें लगी पड़ी थी। अब जब वहां से छूटी तब इसमें लगी। इसलिए हम भी अगर कहते हैं कि हमारा योग नहीं लगता, तो भैया कहीं ना कहीं अटका पड़ा है, समझा? उसको वहां से छुड़वाओ। उसको छुड़वाओगे नहीं तो लगेगा कैसे? सीधी सी बात है, मन तो कहीं ना कहीं लगेगा, कोई चीज और आपको खींच रही है। इसलिए वो कशिश, वो आकर्षण जो मैंने पहले दिन कहा था, उसको समाप्त करो। तो वो तभी होगा जब ये विवेक जागृत होगा कि इसमें क्या रखा है, खट्टा हो जाएगा इससे। वो कहते हैं ना, योगी जो हैं, लोग आमतौर से पुराने योगियों का जो चित्र बनाते हैं कि वो भभूत रमाते, सारे शरीर को राख लगा देते हैं। ठीक है, उसके कई फायदे लोग बताते हैं कि भाई राख जो है बैड कंडक्टर है, ठंडी में ठंडी ज्यादा नहीं लगती, गर्मी में गर्मी ज्यादा नहीं लगती, वो लगा लिया। लेकिन असल में जो सन्यासी लोग पहले राख लगाते थे, वो ये बात, जैसे हम रेड लाइट करते हैं परम धाम की जो ब्रह्म तत्व है उसकी याद दिलाने के लिए, या गीत बजाते हैं शिव बाबा की याद के लिए, वो भी राख रमा लेते थे या भगवा कपड़ा पहन लेते थे। भगवा कपड़ा कफन की तरह है कि हमारे लिए सब दुनिया मर चुकी, हमने कफन पहन लिया, हम मर चुके। वो मरजीवा बनने की प्रतीक के लिए वो कपड़ा भगवा पहन लिया, कफन के ऊपर जैसे आपने डाल दिया। ये भी एक मुर्दा ही चल रहा है, सन्यासी जो है समझो एक मुर्दा ही चल रहा है, अपने मन से उसको यही समझना है। आजकल तो समझते नहीं, शुरू उन्होंने इस ख्याल से किया। और राख योगी लोग इसलिए रमा लेते थे कि हमारे लिए दुनिया क्या है, ये राख की मुट्ठी है, मरी जली पड़ी है हमारे लिए, ये धूल है, राख है। बड़े बड़े महल, बड़े सोने चांदी के वो चीजें और ये सब पदार्थ हमारे लिए ये राख के सिवा कुछ नहीं, वो राख लगा लेते थे। लेकिन हम अगर मन से नहीं समझा, बाहर से राख लगा ली, कल फिर लगानी पड़ेगी, परसों फिर लगानी लगी। इसलिए आपने देखा है वो धूनी रमाए रहते हैं, लकड़ी कोयला जगाते रहते हैं ताकि राख और नहीं पैदा हो, और उस राख को फिर लगाते रहते हैं, यही काम करते रहो। लेकिन वो मन से जब तक राख बिटी नहीं, वो क्या कबीर ने जैसे कहा है, माया महा ठगनी मैं जानी, संतो माया महा ठगनी मैं जानी, राजा के घर रानी होई बैठी, पंडा के घर पानी, संतो माया महा ठगनी मैं जानी। राजा के घर रानी होकर उसको प्रलोभित कर रही है, उसको अपना आकर्षित कर रही है, और हरिद्वार में आप जाओ, पंडा कहता है इसमें स्नान करो। कई लोग डरते हैं, कुछ करते हैं, उनको पकड़ के स्नान कराता है, बच्चों को स्नान कराता है, उनको कहता है बोल गंगा मैया की जय। ठीक है भाई, गंगा मैया की जय, तो कुछ डाल, तेरी जो श्रद्धा हो उसमें डाल। वो डुबकी लगाता है, डालता है, और पंडा उस पैसे को पकड़ के बाहर निकाल लेता है। उसका मन गंगा जी में या भगवान में नहीं होता, उसका मन वो पैसा डाले और कहाँ पैसा पड़ा मैं उठा लूं, उसका मन इसमें लगता है। तो वो कहता है कि पंडा के घर पानी, पंडा जो है पानी में से ही लगा पड़ा है, किसी को कहीं से माया पकड़े बैठी। तो ये जो मनुष्य आकर्षित हो रहा है संसार के उसकी तरफ, उसी की वजह से मन उसका लग नहीं रहा। अब उसका मन लगेगा कैसे? जब पहले इन सब से छूटेगा। और इन सब से छूटेगा कैसे?
जब उसके विवेक की अग्नि जैसे क्षीर नीर अलग, जैसे कहते हैं हंस कर लेता है, ऐसे ही उसको ये मालूम होगा कि ये सब नाश हुए पड़े हैं, इस भंभोर को आग लगी पड़ी है, ये संसार तो राख हुआ पड़ा है। तो राख लगाने की बात नहीं, ये समझे कि ये राख हुआ पड़ा है, बस ये जल रहा है विकारों की अग्नि में, काम अग्नि में, क्रोध अग्नि में, ये सब अग्नि में जल रहा है और मुझे अब योग में स्थित होना है, वो आनंद लेना है। ये जब आएगा तब उसके बाद होगा। तो ये इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, विवेक शक्ति, उसके बाद है त्याग की शक्ति। जितना हमारे त्याग की शक्ति होगी, हम अपने जीवन में सादगी रखेंगे और अपने ऊपर कम खर्च करेंगे और प्रलोभनों में नहीं जाएंगे। वरना अगर आदत पड़ गई तो जिनकी खराब कमाई है उनका पैसा भी आप अपने ऊपर लगाओगे और आपको आगे चल के जैसे सिद्धि प्राप्त होगी, पैसे प्राप्त होंगे, तो आप वो भी अपने भोगों में लगा दोगे, योग से हट जाओगे। अगर योगी का इन बातों पर ध्यान रहता है तो उसकी योग की स्टेज आगे बढ़ना बंद हो जाएगी। तो त्याग, ये मेरा सब कुछ सेवा के लिए लगना है, दूसरे की तो बात छोड़ो, लेकिन अपना भी सब कुछ सेवा में लगना है। बाबा ने त्याग पर कितनी मूर्तियां चलाई। तो वास्तव में ये जो मनोविकार हैं, इनका त्याग, देहाभिमान का त्याग, ये तो है ही सर्वश्रेष्ठ। इसके बिना योग कैसे लगेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो वृत्ति है, वो कहते हैं योगस चित्त वृत्ति निरोध। योग जो है चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम है। कौन सी वृत्ति? वो तो मन को ही बिल्कुल रोकने की कोशिश करते हैं। मन को रोकने से क्या फायदा? मन को कोई रोक सका है? आप कोई व्यक्ति जो योग लगाता हो, जो ये योग की व्याख्या करता हो, उसको कहो हमसे बात करे। अगर किसी ने मन को रोका भी होगा तो ये सोचेगा अब मेरा मन रुका हुआ है, अब मेरा मन रुका हुआ है। तो ये मन तुम्हारा रुकने को देख रहा है कि मेरा मन रुका हुआ है, तो एक संकल्प को छोड़ के दूसरा संकल्प कर रहा है। मेरा मन रुका हुआ है तो ये चल तो रहा है, किसी और रूप में चल रहा है, वो थॉट नहीं चल रही तो वो थॉट चल रही है। तो जिसका काम ही चिंतन है, कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस को ही तुम समाप्त कर दो, वो कैसे होगा? जो जिसका स्वरूप है उसको ही नष्ट कर दो, वो तो चीज ही नष्ट हो जाएगी। अगर आत्मा अनादि और अविनाशी है तो कॉन्शियसनेस भी अनादि और अविनाशी रहेगी। जब इस शरीर में और कर्म क्षेत्र पर है तो वो उसको कैसे वो आप कर सकते हो। लेकिन ये जो वृत्ति है, ये त्याग की वृत्ति हो। बाबा ने कई मूल्यों में कहा त्याग से भाग्य बनता है। और त्याग, सेवा और तपस्या, ये हमारे जीवन की एक जो त्रिविध पुरुषार्थ है, हमारे पुरुषार्थ की जो त्रिमूर्ति है, त्याग, तपस्या और सेवा। तपस्या का त्याग से संबंध है। जो व्यक्ति त्याग नहीं कर सकता उसकी तपस्या भी लग नहीं सकती। उसका तो ये होगा मुझे नाम मिले, यश मिले, शान मिले, मुझे रहने को अच्छा स्थान मिले, मैं इतना पुराना हूं लोग मुझे पूछते नहीं, मैंने इतनी सेवा की है मेरी कदर समझते नहीं, मैं इतना पैसे वाला हूं और मुझे सारी दुनिया पूछती है, यहां मैं आता हूं मुझे बैठने की ठीक जगह भी नहीं देते, इनको इतनी समझ भी नहीं कि मैं कौन हूं। तो जिसको ये अपेक्षाएं होंगी, इच्छाएं होंगी, तृष्णाएं होंगी, जिसने ये त्यागा नहीं होगा वो मरेगा कैसे, मरजीवा कैसे बनेगा और वो तपस्या कैसे करेगा। तो ये जो त्याग है, त्याग की भी शक्ति, ये कमजोर बल वाला व्यक्ति त्याग नहीं कर सकता। आज कहेगा बहन जी सेंटर बनाना शुरू करो, यहां तो बैठने की जगह नहीं, जब बैठते हैं तो फिर कहते हैं आगे बढ़ो आगे बढ़ो, और फिर जगह ठीक होती नहीं, आखिर संख्या तो बढ़नी है, एक जगह लेके भवन बनाना शुरू करो, हम भी उसमें सहयोग देंगे। आज मन में विचार होगा, कल को कहेगा अरे काय को देना है, और नहीं है क्या सिर्फ मैं हूं देने वाला, ये क्या देना है, अभी तो मैं इसको अगर इन्वेस्ट कर दूं या फिक्स डिपॉजिट रख लूं मेरा 6 साल में डबल हो जाएगा, इनको दूंगा ये तो मकान में लग जाएगा। विचार बदल जाएगा क्योंकि शक्ति नहीं है, कमजोर है मन जो है। कभी तो सतोगुणी होता है तो इच्छा होती है ये काम मैं कर डालूं, और फिर उसके बाद जो पुराना संस्कार है जो कि पैसा मेरा बढ़े, 99 के चक्कर में पड़ जाता है जब मनुष्य कि पूरा एक रुपया और बढ़ जाए तो 100 हो जाए। अब 1 रुपया की 2 रुपया आ गए, 101 हो गया, फिर 99 पूरे और ऐड करेगा ताकि 200 बने। उसको तो राउंड फिगर चाहिए ना, 0-0 वाली, तो वो 99 के चक्कर में पड़ा रहेगा। तो वो व्यक्ति भी जिसमें ये हालत है उसमें त्याग की शक्ति नहीं, और जो त्याग नहीं करेगा तपस्या कैसे करेगा आप सोचो। वो संसार को भूलेगा कैसे, क्योंकि उसका तो कभी पैसे में मन जा रहा है, कभी मान शान में मन जा रहा है, इच्छाएं उसको खींच रही हैं।
तो वो इधर से खिंचाव कैसे आएगा उसको? वो एक प्रभाव क्षेत्र में जाएगा या दूसरे प्रभाव क्षेत्र में जाएगा? उसको चीज चाहिए क्या? पहले तो ये सोचने की बात है। मैमन इज देयर गॉड, उनका जो भगवान है वो पैसा है, उनका भगवान ये भगवान नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा है और बहुत से धर्म वालों ने भी कहा है, जैसे क्राइस्ट ने कहा है कि ए कैमल कैन पास थ्रू द आई ऑफ ए नीडल। एक जो ऊंट है वो सुई का जो मुंह है, जो सुई की आंख है जिसमें से धागा डाला जाता है, कहता है ऊंट उसमें से गुजर सकता है। गुजर सकता है ऊंट? कहता है मान लो गुजर सकता है, ये भी मान लो, मैं नहीं मानने वाली बात भी मानने को तैयार हूं, लेकिन अमीर आदमी स्वर्ग के द्वार में से जा सकता है, ये मैं मानने को तैयार हूं। क्या मतलब? सब अमीर नहीं, बाबा भी तो अमीर थे, लेकिन जिसमें त्याग की शक्ति नहीं। कहने का उसको तरीका यही होना चाहिए था, लेकिन उसने कह दिया गलत तरीके से। यही तो फर्क है। तो भाव क्या है कहने का कि जिसमें त्याग की शक्ति नहीं तो वो तपस्या क्या करेगा? और सबसे बड़ी जो त्याग की शक्ति है वो है समर्पण की शक्ति, सेल्फ सरेंडर। जब तक माम एकम शरणम व्रज, एक शिव बाबा की शरण कि मैं पूरे रूप से आपके कहने के अनुसार चलूंगा, बाबा मैं आपका ही हूं, जब तक हमने अपने आप को उसके हवाले नहीं किया, सरेंडर नहीं किया, ये है त्याग की पराकाष्ठा। मेरा कुछ है ही नहीं, जिसको बाबा कहते हैं बेगर टू प्रिंस, मैं तो फकीर हूं। तो वो जब तक अपने में, वो क्या करते हैं सन्यासी लोग, जब कोई नया सन्यासी बनता है, चेला बनता है, आश्रम में रहने लगता है, तो उसको कूपन देते हैं और उसको कहते हैं जाओ गली मोहल्ले में जाके भीख मांग के आओ। आजकल तो खैर बड़े राय लोग हैं सब, लेकिन पहले उनकी पद्धति यही थी कि जाके गली में भीख मांगे। तो लोग कहेंगे अरे ये फलां का बेटा, इसने ये भीख मांग रहा है, इसको क्या हुआ है? तो उसको शर्म आएगी। तो लोग लाज को छोड़े और वो समझे मेरा वो कुल वगैरह, मैं कोई बड़े खानदान का था, मेरे पास तो पैसा था, मैं भीख क्यों मांगू वगैरह, इस सब से मरे वो। और उसके जीवन में यही एक भाव आए कि मैं प्रभु है, मैं तो फकीर हो चुका, मेरा तो कुछ भी नहीं। जैसे वो मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मेरा और कुछ नहीं संसार में, मेरा एक ही सहारा है। जब ये समझ लेगा तभी उसके जीवन में वो योग की जो पराकाष्ठा है वो पूरे रूप से आएगी। तो हमारे भी जीवन में जब तक ये समर्पण महत्ता की, जिसको हम डेडिकेटेड कह देते हैं, डेडिकेटेड का मतलब ये नहीं है कि सब सुविधाएं और सब साधन और सब प्रकार की जो चीजें हैं वो हमें प्राप्त हों और फिर हम कहलाएं कि डेडिकेटेड। डेडिकेटेड का मतलब यह है कि हमारे मन में कोई भी इन चीजों की इच्छा ना हो, हम समर्पित हों, दूसरे के सुख की सुविधा पहले करें, अपने से त्याग करके, उत्सर्ग करके भी संसार के सुख में परिवर्तित करने का हमारा जो है परम लक्ष्य हो, हमारा पुरुषार्थ इसी बात का हो। तो ये जिसको हम कहते हैं कि पूरे रूप से समर्पित होना या सरेंडर होना, ये एक योग के लिए जितना हम सरेंडर्ड बुद्धि होंगे, हमारा कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बाबा मिला तो सब कुछ मिल गया, हम भरपूर हो गए, हमारी झोली भर गई। एक भगवान की हमें तलाश थी, दुनिया में क्या नहीं हमें कुछ जन्म जन्मांतर हमने पाया, लेकिन इस चीज की हमें खोज थी और ये मिल गया तो सब कुछ मिल गया। ये जिसके मन की भावना होगी उसी के त्याग की वृत्ति ठीक होगी। और ये है चित्त की वृत्तियों के निरोध का तरीका, कि जो और वृत्तियां हैं वो रुक जाएंगी। जब और ये त्याग ही कर दिया सब चीज का, मर चुके हम, तो फिर बाकी वृत्ति जाएगी किधर?